Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of organizational behavior, and in this video we are going to cover next part. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वाले पार्ट से मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि जो टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू है इससे पहले वाले पार्ट से। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो आपको दिख रहा है, वो है हमारा लीडरशिप। कि लीडरशिप जो है वो क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो भी लीडरशिप स्टाइल्स आती है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप आता है, जिस तरीके से भी आपसे पूछा जाए वो जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है हमारा लीडरशिप की मीनिंग। ठीक है, कि लीडरशिप क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉयज कैसे वर्क करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सारी चीज़ें को हम एनालाइज करते हैं। तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो एक लीडर होता है, जो एक पूरी टीम को गाइड कर रहा होता है, या जो एम्प्लॉयज हैं उनको गाइड कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है कैसे काम करना है, उन्हें लीड कर रहा होता है, चाहे वो प्रोजेक्ट में हो या ओवरऑल लीडरशिप हो। तो ये लोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्योंकि कोई अगर न्यू आया है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रेशर्स है, तो उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो उसको गाइड करने वाले जो होते हैं वो ये लीडर्स होते हैं, जिसको विजन, गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे अचीव करना है, क्या पॉलिसीज हैं, मोटिवेशन वगैरह सब कुछ देते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें कि लीडरशिप क्या है। लीडर आपको पता है जो लीड करता है, जो गाइड करता है वो। और लीडरशिप क्या है, हमारी एक एबिलिटी है, एक क्षमता है जो गाइड कर सके, टू गाइड, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल और विजन। मतलब अगर आप पे लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब आपके अंदर एबिलिटी है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो जो भी गोल है, विजन है, उसके टुवर्ड क्या करें, वर्क करें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। आपको टाइम टू टाइम लोगों को डायरेक्शन देना होगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, और जहां उन्हें ब्लैंक लगे कि अब क्या करना है तो उन्हें वहां पे बताना है। मेकिंग डिसीजन, उनके लिए कोई डिसीजन अगर आपको लेना हो या उनके साथ डिसीजन लेना हो तो वो आपको करना है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शंस, उनके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। एंड आउटकम ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप इन्वॉल्व सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, लोगों को पॉजिटिव मतलब एग्जाम्पल सेट करना है आपको लीडरशिप में कि ऐसे करना है, तो लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, फिर वो आपको फॉलो करेंगे। लोगों को मोटिवेशन देना, कोलैबोरेट करना और सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सारी जो एबिलिटी है अगर एक इंसान के अंदर, कि वो लोगों को इंस्पायर कर पाए, मोटिवेट कर पाए, टाइम टू टाइम गाइड कर पाए, उनको डिसीजंस में लेने में हेल्प कर पाए, उन्हें डायरेक्शन दे पाए और ग्रुप वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, वो क्या है, लीडरशिप है। आता है लीडर क्या है। लीडर कौन है। लीडर इज अ समवन हु नॉट ओनली possesses द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल बट also demonstrate certain qualities such as integrity, empathy, resilience and effective communication। मतलब कि लीडर वो पर्सन है, या हम उस इंसान को कह सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ नॉलेज या स्किल ही ना हो। मतलब आपको जो कोई काम है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है स्किल नॉलेज की, सिर्फ वही ना हो, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी क्वालिटीज हो, जैसे कि लोगों को समझ पाए, उस एम्पैथी वाली चीज़ हो उसके अंदर, लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज कर पाए, समझ पाए, रेजिलेंस हो उसके अंदर, ठीक है, इंटीग्रिटी हो, लोगों के साथ इंटीग्रेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, और ऐसा ना हो कि पेशेंस लेस हो, पेशेंस हो उसके अंदर, कम्युनिकेशन अच्छा हो उसका। ये सारी चीज़ें एक लीडर जिस इंसान के अंदर है, स्किल नॉलेज का पार्ट, वो क्या है, वो एक लीडर बनने के काबिल है। दे इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन टीम मेंबर। ये लोग, पता है, मैं इससे ऊपर भी पढ़ा कि ये लोग अपने टीम मेंबर को ट्रस्ट इंस्पायर करते हैं कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करे, इन पे ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंस लाते हैं उनके अंदर, मोटिवेट करते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उनके सामने उनको हेल्प करते हैं कि वो लें, ठीक है, इनिशिएटिव लें, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अडॉप्ट करें। तो ये क्या है, ये लीडर है, और जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं वो हम लीडर कहेंगे। और जो भी ये एबिलिटी है लोगों को गाइड करने की, पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, एक तरीके का लीडरशिप है। नेक्स्ट आता है कि लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने समझा कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप क्या है, जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटी कि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो ये लीडरशिप है। तो एक लीडर का काम है इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना। तो अब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हम इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर आप गाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंस है इसकी कि आप लोगों को डायरेक्शन दे पा रहे हो, सेटिंग अ क्लियर डायरेक्शन।
जैसे लोगों को पता नहीं कि किस तरीके से वर्क करना, तो आप उनको गोल बता रहे हो, विजन बता रहे हो, मिशन बता रहे हो कि हमें ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, हमारा मिशन ये है, हमारा विजन ये है, हमें ये अचीव करना है, तो उनको एक क्या मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है कि हमें इस तरीके से क्या करना है, वर्क करना है। दिस हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द वर्क, की वर्क का क्या पर्पस है, क्या डायरेक्शन है, उनके एफर्ट्स को अलाइन करता है, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना, इन्फॉर्म डिसीजन बनाना। मोटिवेटिंग एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज, ऑफ कोर्स जो लीडरशिप में एक लीडर है उसका क्या काम है कि वो मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को कि वो अच्छा काम करे, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के। और मोटिवेट कैसे करेगा, मोटिवेट करेगा जब वो उनके जो एफर्ट्स हैं अच्छा काम करे, उसको अप्रिशिएट करे, उसको रिकॉग्नाइज करे, उनको रिवॉर्ड दे, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्रिएट करे। तो इस तरीके से क्या करना है, मोटिवेशन देना है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप का, या इंपॉर्टेंस है। गाइडिंग डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को गाइड करना। अब जैसे कि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंस को ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, बस टू लगा के अगर स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव का सेंस देता है। ठीक है, गाइडिंग डिसीजन मेकिंग क्या है, लीडर्स guide the decision making process by providing guidance, expertise and making informed choices based on the experience and knowledge। जो लीडर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं कि हमें कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से हमें जो चीज़ें हैं इस तरीके से हमें इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना है। ठीक है, एक्सपर्टाइज देते हैं, जो जिस एरिया में जिस चीज़ को लेके वो एक्सपर्ट है उसके रिगार्डिंग नॉलेज देना लोगों को। मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उनका जो नॉलेज एक्सपीरियंस उसके बिहाफ पे उसको ध्यान रखते हुए एक ऐसी चॉइसेस लेना जो मतलब कि अच्छी हूँ, जो सेंसिबल हूँ। दे empower employees to make decision with their areas of responsibility, fostering autonomy and accountability। नेक्स्ट इज बिल्डिंग मैनेजिंग इफेक्टिव टीम। बिल्डिंग एंड मैनेजिंग इफेक्टिव टीम, एक इफेक्टिव टीम बनाना, उसको बिल्ड करना और उसके बाद उसको मैनेज भी करना, ये भी क्या है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप इज इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग कोहेसिव एंड हाई परफॉर्मिंग टीम। एक अच्छी टीम बनाना लीडरशिप का क्या है, एक इंपॉर्टेंस है, एक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। लीडर आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप टैलेंट, असाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोट कोलैबोरेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो लोग हैं उनको लगता है ये टैलेंटेड लोग हैं, इसमें ये टैलेंट, इसमें वो टैलेंट, उन सारे लोगों को एक साथ लाना, उनके साथ मिलकर एक टीम बनाना, लोगों को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना कि आपका रोल ये है, आपका रोल वो है, उनके साथ कोलैबोरेशन करना, लोगों को आपस में टीम वर्क में इंगेज कराना, और अगर उन लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो उसको भी सॉल्व कराना। ये सारे काम जो है वो लीडरशिप के हैं। एक कल्चर क्रिएट करते हैं ट्रस्ट का, ओपन कम्युनिकेशन की, लोग आपस में एक साथ काम करें, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, रिस्पेक्ट करें, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क इनहेंस हो। मैनेजिंग चेंजेस, मान लो कोई चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसको लेके एम्प्लॉयज रेसिस्ट कर रहे हैं कि ये चेंजेस क्यों आ गए, हम इसे नहीं समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को समझाए कि ये जो चेंज है वो हमारे बेनिफिट के लिए और हमें इसे अडॉप्ट करना है, और कैसे अडॉप्ट करना है वो तरीके भी उनको गाइड करते रहे। तो ये चेंजेस को मैनेज करना। इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस इज इनएविटेबल, मतलब चेंजेस आने ही आने हैं, अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लीडर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग चेंजेस इफेक्टिवली। दे कम्युनिकेट द नीड फॉर चेंज, क्यों चेंज आया उसकी नीड बताते हैं लोगों को, कंसर्न बताते हैं और सपोर्ट भी देते हैं एम्प्लॉयज को कि वो कैसे इस चेंजेस में अपने आप को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, अब इसको भी ये पता है लीडर को कि वो अकेले ही हमेशा लीड नहीं करता रहेगा, वो ऐसे एम्प्लॉयज को देखता है, ऐसे टीम में लोगों को देखता है जो उसको लगता है कि ये सक्सेसफुल लीडर आगे बन सकते हैं, इनमें क्वालिटी है लोगों को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की, गाइड करने की, तो वो उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको एक फ्यूचर लीडर के रूप में तैयार करते हैं। तो ये भी एक काम है लीडरशिप का। Leader, mentor and coach employees, provide opportunity for growth and learning and groom potential successor. This ensure the continuity of leadership and long-term success of organization. ठीक है, enhancing employee satisfaction and retention, of course अगर ये employee को गाइड कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें फ्यूचर लीडर्स के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन में ध्यान देंगे। रिटेंशन कब नहीं होता, जब एम्प्लॉय को लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा है, तभी वो नहीं सेटिस्फाई होता है, तभी वो नहीं रहना चाहता है। तो ये एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन में हेल्प करते हैं, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, उनको हेल्प करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उनको रिटेन करने के लिए भी अलग अलग
टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज लाना या उनको मोटिवेट करना या उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इश्यूज है उसको टाइम टू टाइम सुनना और उससे रिजॉल्व करना। तो ये सब क्या है, ये आ गई आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अब हम मूव करने वाले हैं आपके लीडरशिप स्टाइल्स पे, तो इसको देखते हैं। नेक्स्ट आती हैं लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, मतलब कि अलग अलग टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। पहली है अथॉरिटेटिव लीडरशिप। अथॉरिटेटिव लीडरशिप मतलब क्या होता है, ऐसी लीडरशिप जिसमें अथॉरिटी जो है, मतलब कि पावर जो है वो किसी एक ही इंसान के पास है, वो क्या है, लीडर। और वो जितने भी लोग हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको क्या कर रहा है, कठपुतली की तरह अपने हिसाब से क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो ये ऐसी टाइप ऑफ लीडरशिप है जहाँ पे लोग दूसरे के कंसर्न, दूसरे के व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं अंडरस्टैंड करते, ना सुनते हैं, बस अपनी चलाते हैं। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज ऑफन सीन इन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द लीडर एज्यूम्स अ डोमिनेंट और डायरेक्टिव रोल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मानो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, लोअर लेवल है और अपर लेवल है, तो जो अपर लेवल वाले लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं लोअर लेवल को कि आपको ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही होगा, आप अपना दिमाग मत लगाइए। वो वाली जो लीडरशिप है वो है अथॉरिटेटिव। द लीडर प्रोवाइड्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रिक्ट एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू देयर डिसीजन। मतलब कोई भी अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया या कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया तो उनको लगता है कि वो जो भी जिनको दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो अप करें। अगर फॉलो अप नहीं करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके खिलाफ पनिशमेंट देते हैं, उनको फायर कर देते हैं। इस तरीके की लीडरशिप है। मतलब यहाँ पे लीडरशिप में लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर ये सब करना इनका कोई एम और गोल नहीं है। वो उनके लिए अपने चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए कुछ नहीं करना चाहते। इनका है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके इनके लिए करें, इनकी बात को माने, और अगर बात को नहीं मानते तो पनिशमेंट इज देयर। अथॉरिटेटिव लीडरशिप इन इंडियन कॉन्सेप्ट में exhibit a strong sense of authority and command respect for from subordinate। मतलब ऐसी लीडरशिप जहाँ पे आपको जो नीचे हैं, आपसे लोग जो नीचे वर्क कर रहे हैं जैसे सबॉर्डिनेट, उनसे आप रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं और अपना जो है वो अथॉरिटी दिखाते हैं उनके ऊपर कि काम जैसे करना उनको थोप दिया गया है, अब वो ऐसे करें, नहीं करते हैं तो उनको ऑफ कोर्स वो निकाल देंगे। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है, लोगों को आप क्या करा रहे हो, पार्टिसिपेट करा रहे हो। मतलब आप अपना ही नहीं बता रहे हो डिसीजन, कि आपने डिसीजन लिया दूसरों को बता दिया और उनको वो फॉलो करना नहीं करेंगे तो उनके लिए पनिशमेंट है, वो आपका अथॉरिटेटिव है। पार्टिसिपेटिव क्या है, सबको इन्वॉल्व करना, सबकी राय लेना, उसके बाद एक डिसीजन लेना, उस हिसाब से लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनके भी डिसीजन को लेना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इज वैल्यूड इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन कलेक्टिव कल्चरल सेटिंग। लीडर्स हु अडॉप्ट दिस स्टाइल इनकरेज कोलैबोरेशन, सीक इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर एंड इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में आप क्या कराते हो, पार्टिसिपेट कराते हो सारे टीम मेंबर को, उनके भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करते हो, उनके व्यू पॉइंट लेते हो, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो और फिर उन्हें देते हो। लेकिन वहां पे क्या था, डिसीजन आप ले रहे हो, उनको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हो, उनका कंसर्न भी नहीं ले रहे हो, बस थोप रहे हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज गेनिंग प्रोमिनेंस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। लीडर हु embrace this style inspire and motivate employee by creating a compelling vision, challenging the status quo and promoting personal and professional growth. They focus on individual development and encourage innovation and creativity. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जो भी लीडर्स होते हैं वो एक लेवल और हाई होते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो होता है विजन का एम। ये और बड़ी पिक्चर को फोकस करते हैं और बड़ा सोचते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना है कि सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन तक ही मत रह जाएं कि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, लेकिन हमें ऐसे भी वर्क करना है कि हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए, उनकी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, उनको भी उनके पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए। इस तरीके का हमें अपना विजन सेट करना है, हमें बिग पिक्चर में सोचना है, सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखना है, फ्यूचर को नहीं देखना, उससे भी आगे जाके हमें सोचना है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने में बिलीव करते हैं कि हमें बिल्कुल क्या करना है, चीजों को चेंज कर देना है और बड़ा सोचना है। नेक्स्ट इज योर लेजर पेयर लीडरशिप। ये जो लीडरशिप होती है इसमें क्या है, इसमें है कि आप जो है वो
जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हो, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हो कि आपको जो करना है आप करिए, आप जैसे वर्क करना चाहते हैं करिए, आपके पास अथॉरिटी, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बस हमें अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो चाहिए। तो इस तरह की लीडरशिप वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हमें इतना स्ट्रिक्ट या नॉन स्ट्रिक्ट ऐसा भी इन्वायरमेंट नहीं रखना है, हमें बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट रखना है कि जिसको जैसे लगे, जिस हिसाब से लगे, जिस कंफर्ट में लगे उस तरीके से वो काम करे। बस हमें वर्क चाहिए और हमें क्रिएटिविटी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब इंसान पे बर्डन नहीं होता है, बोझ नहीं होता, उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, तो वो और अच्छा क्रिएटिवली वर्क कर पाता है अगर वो करना चाहता है तो ये ऐसी ही लीडरशिप है, इसको फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं। तो जिस नेम से भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो, और ये पढ़ाई होगा। तो ये एक लीडरशिप है जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। So it is important to note that this style may not be effective in all the situation and may require a highly skilled and self-motivated worker. Of course, self-motivated workers ही इसके लिए चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को रोक टोक नहीं रहे हो, ना किसी को गाइड कर रहे हो, ना किसी को बता रहे हो टाइम टू टाइम को क्या करना है। इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी है, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी है, तो ऑफकोर्स जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे वो काम से बचेंगे। तो वो जो लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं और सही में मतलब इंटरेस्टेड हैं, उन पे ही ये वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है जहाँ पे जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज़ को सर्व करने के मोटिव से क्या करता है, वर्क करता है। मतलब वो एक तरीके से सर्वेंट लीडर्स होते हैं, जो भी इनके अंदर टीम मेंबर्स होते हैं उनको सर्व करना, उनकी जो भी नीड है उसको पूरा करना, उनके साथ एम्पैथी रखना, उनके साथ विलिंगनेस रखना, सपोर्ट करना उन्हें, इस तरह की मतलब सेवा देना उन एम्प्लॉयज़ को, जो है उन टीम मेंबर्स जो उनके अंदर वर्क कर रहे हैं, वो होती है आपकी सर्वेंट लीडरशिप। emphasize serving the need of employees and prioritizing their well, मतलब एम्प्लॉयज के बारे में सोचना, उनकी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना। सबके मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ दो, उनकी पहले वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना, उसके बाद चीज़ों को देखना। मतलब एक तरीके की सर्वेंट लीडरशिप, आप दूसरों को सर्व करने में लगे हुए जो कि आपके टीम मेंबर है। तो ये थी आपकी लीडरशिप के स्टाइल्स, हम जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लीडरशिप अथॉरिटी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।